हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में किसके मोल कंसेप्ट के। अब तक मोल कंसेप्ट में हमने क्या कर लिया, हमने किया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते थे 6.022 इंटू 10⁻23 में। ओके, तो ये मिल जाते थे। जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे और नंबर ऑफ मोल्स निकालना था तो उसके लिए हम डिवाइड करते थे 6.022 इंटू 10⁻23 से और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते थे। ओके, और ये वाला जो नंबर है, रेफरेंस नंबर है हमारा, ये है एवोगैड्रो नंबर। इसके साथ के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे और आज हमने क्या करना है, आज हमने इस नंबर को अपने नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करना है। किसके साथ रिलेट करना है? मास के साथ रिलेट करना है। और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमें क्या पता है अभी तक? हमें पता है 1 मोल किसी का भी 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, किसी के भी पार्टिकल लेने हैं उतने पार्टिकल्स हो जाएंगे किसमें? एक मोल में। ठीक है, अभी तक हमें ये पता है। और अगली बात क्या है बेटा? नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट है कि एक मोल किसी अगर एटम की बात करेंगे, एक मोल एटम का इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास के। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इक्वल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के। ओके, समझ में आई? अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का 1 मोल तब होगा जब ये 28 ग्राम्स होगा। ठीक है, 28 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 एटम्स हैं, 14 इंटू 2 28 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल कब होगा? जब 28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन होगी। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? जब ये 32 ग्राम होगा। ठीक है, 1 मोल हीलियम कब होगा? जब ये 4 यूनिट होगा, 4 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इतना इक्वल होगा तभी 1 मोल ऑफ हीलियम हम कहेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम कब कहेंगे? जब 2 AMU होगा। ओके, तब हम क्या कहेंगे कि कितना है हमारे पास? 2 AMU अगर हाइड्रोजन है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है। ओके, अब 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने पार्टिकल्स जो भी हैं हाइड्रोजन के, वो किसके इक्वल होंगे? इसके एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूलर मास के। ओके, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के आ जाएं तो वो किसके इक्वल होंगे? 12 ग्राम के। ठीक है, उसी के एटॉमिक मास के इक्वल होंगे। ओके, इतना समझ में आ गया? अब हम करें आगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आया था? 32 ग्राम के। अगर 2 मोल निकालने हो, 2 मोल ऑक्सीजन किसके इक्वल आएगा? 32 इंटू 2 ग्राम। ठीक है, अगर 3 निकालने हो तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 4 मोल निकालने हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा केस है? एक तो मोल्स वाला केस है, 52 मोल्स में आर्गन के 52 मोल्स में कितने एटम्स होंगे ये बताने हैं, और 52 ग्राम हीलियम में कितने होंगे ये बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोल्स वाला करते हैं। हमें पता है 1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इन 10⁻23 होंगे, इतने एटम्स होंगे। 52 में क्या होंगे बेटा? 52 में कितने हो जाएंगे? 52 में जस्ट इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 52 से मल्टीप्लाई कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब हमने ये तो हो गया बेटा मोल्स में। 1 मोल हमें पता है इतने इक्वल होता है और इसमें ये बातें होंगी। अब हमने एटम्स निकालने हैं 52 ग्राम में, निकालने हैं। हमें पता है जब भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे तो किसके इक्वल होगा? इसके एटॉमिक मास के। इसका एटॉमिक मास कितना बेटा? इसका एटॉमिक मास है 4 ग्राम।
ओके मतलब क्या है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, 4 ग्राम में होंगे। ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने हो जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 1 ग्राम के लिए पता चल गया, अब तो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब 52 के लिए निकालना है, जस्ट 52 ग्राम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर किया तो उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा, इधर 52 से मल्टीप्लाई, और 52 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बेटा अपना 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स, इतने एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने मोल वाला भी करके दिखाया है और ग्राम्स वाला भी करके दिखाया है। ठीक है, मोल में था, हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 के। 1 मोल का पता है, कितने मर्जी मोल हमें मिले हों, कितने भी दिए हों, हम बस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 52 ग्राम्स पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि इतने एटम्स इकट्ठा हो जाए ना, जहाँ पे इतने एटम्स इकट्ठा हो जाए वो हमारा उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमने 4 ग्राम में कितने हो गए, इतने एटम्स हो गए। 1 ग्राम में कितने हो गए, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 को इधर डिवाइड कर लिया, 1 ग्राम के लिए आ गया। अब हमें 52 के लिए निकालना है, अब तो कितना भी मर्जी हो, एक के लिए निकल गया तो कितनी भी बड़ी टर्म हमें दी हो हम उसके लिए निकाल ही लेंगे। ओके, ये समझ आ गया, आगे करते हैं हम। अब हमें बेटा पता है कि हीलियम में 4 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, और 1 मोल हीलियम किसके इक्वल हो गया, 4 ग्राम्स के इक्वल हो गया। 2 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इंटू 2 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें यहाँ मोल्स दिए हुए हैं, अभी 2 में कितना होगा, 3 में कितना होगा। अब हमें पूछे कि ये नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया है 8 ग्राम हीलियम में मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 मोल में कितने हैं, 4 ग्राम है। ठीक है, 1 मोल में क्या है, 4 ग्राम है। अब हमें कितना गिवन मास है, मतलब 4 ग्राम में कितना है, 4 ग्राम में 1 मोल है। ठीक है, 4 ग्राम में 1 मोल है, 1 ग्राम में 1/4 मोल है। ठीक है, 8 ग्राम में 8/4 दैट इज़ 2 मोल है। ठीक है, ये तो हमें ऐसे यूनिटरी मेथड से किया, यूनिटरी मेथड से भी हमें एक चीज़ पता चल रही है, इसको देखो ध्यान से। ये 8 क्या है, 8 हमें दिया हुआ था, मतलब ये क्या है, गिवन मास है, डिवाइड बाय ये 4 क्या है, नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, ये क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है। क्या है, इसका एटॉमिक मास है, मतलब कि अपना फॉर्मूला बन गया। इससे फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास जब एटम की बात हो रही है और मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे याद रख लो, Gm/mm। ठीक है, Gm दैट इज गिवन मास, mm मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। बस इसी के बेस पर हम आगे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह यूज़ होता है। ओके, इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हमें न्यूमेरिकल क्या दिया है, 7.9 mg में हमने कैल्शियम का 7.9 mg हमें गिवन है। इसमें हमने बताने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले मिली है, मिली को हम ग्राम्स में चेंज कर लें, क्योंकि हमें एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो हमें पता है वो किसमें है, 40 ग्राम्स में है। ठीक है, इतना होता है, अप्रॉक्स इतना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको हम किस में चेंज करने वाले हैं, ग्राम्स में। इसको कैसे करेंगे, 7.9 इंटू मिली को क्या लिखते हैं, 10⁻³ ग्राम्स, ये हो गया। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया था क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मॉलिक्यूलर के लिए, एटॉमिक मास एटम के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, एटम है, तो हम एटम वाला मास यूज़ करेंगे। गिवन मास कितना है, ये गिवन मास है, दैट इज 7.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 40। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा बेटा 1.97 इंटू 10⁻⁴ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पीछे क्या लिख देना, हमने मोल लिख देना। ठीक है, और न्यूमेरिकल करते हैं इसके साथ के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इसमें भी हमें गिवन दिया हुआ है, मास गिवन है। ओके, मोलर एटॉमिक मास, ये एटम है तो इसका एटॉमिक मास 55.8 U होता है। ठीक है,
इतना होता है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को आप n लिख सकते हो, गिवन मास दैट इज 7.85 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 55.8, इसको सॉल्व करके अगर 0.141 मोल आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला देखना है अपना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे और अपने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला कंसेप्ट। ओके, इसके नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हम करेंगे कि वन मॉलिक्यूल का कितना मास होगा। ठीक है, वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, हम ये करेंगे इसी कंसेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास किसके इक्वल था, उसके मोलर मास के, यही था हमारा। ठीक है, अगर ये एटम्स थे तो वहाँ एटॉमिक मास आ रहा था, है ना, हमने ये बात की थी। हमने यही कहा था कि 6.2022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन में, यही कहा था। ठीक है, अभी हमें तो पता लग गया ना, ये इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे हम निकालेंगे वन मॉलिक्यूल का मास निकालने वाले हैं अब हम। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले हम इसी को कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ही। ठीक है, अब हमें पता है नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स का मास 28 ग्राम है। वन मॉलिक्यूल का कितना होगा, वन मॉलिक्यूल का, ठीक है, इसको इधर डिवाइड कर दो, जस्ट सिंपल, हमें वन का निकालना है, सिंपल। इसने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 4.65 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। इतने ग्राम्स हो जाएंगे वन मॉलिक्यूल में, किसमें, वन मॉलिक्यूल का मास भी अब निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अगर हमें कहें वन मॉलिक्यूल वाटर का मास निकालो, ठीक है, वन मॉलिक्यूल वाटर का मास निकालो, आप क्या करोगे, वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, 2 हाइड्रोजन से और 16 ऑक्सीजन से, 18 ग्राम इसका मास हो गया। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। वन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल के हम सिंपल डिवाइड कर देंगे बस इसको, ये इधर इतने मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा क्या है, कम का निकालना है, वन का निकालना है, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वन का निकालना है तो क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको सॉल्व करने का बेटा आ जाएगा 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, जितना आ जाएगा वाटर का वन मॉलिक्यूल में मास। ठीक है, वन मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, इतना आ गया, बहुत सिंपल है निकालना, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें कहा जाए कि मास निकालो वन एटम ऑफ कार्बन 14 का मास निकालना है, कोई बात ही नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास जो होगा वो 14 ग्राम होगा। ठीक है, कार्बन 14 ये उसका आइसोटॉप है कार्बन 12 का, इसका मास क्या है, 14 है, 14 ग्राम होगा। वन एटम का निकालना है, जस्ट इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम्स आ जाएगा, बहुत सिंपल। ओके, ये वाला भी कंसेप्ट हो गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम इसका। अब तक बेटा हम वन मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं, और हम वन मोल को 22.4 लीटर के इक्वल भी रखा है। ठीक है, इसका मतलब 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इतने वॉल्यूम में इतने पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। ओके, अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, हमें पता है कि STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम पे 1 मोल बन जाता है। ठीक है, इतने वॉल्यूम में 1 मोल होता है। ओके, ये पता है, और हमें ये पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल होगा, और 1 मोल आगे हमें पता है 6.022 इन 10⁻23 एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ओके, अब 22.4 डेसीमीटर क्यूब में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए, अपने आप हो गए। ठीक है, 1 मोल था, इतना 1 मोल होता है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, हमने निकालने कितने, 1 के लिए, 1 डेसीमीटर के लिए। बस इसको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, इसको डिवाइड कर देना है
1 डेसीमीटर क्यूब को हमने डिवाइड कर दिया। हम यही कुछ तो करते आ रहे हैं, यही तो सब तो कर रहे हैं आप तक। ओके 22.4 डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारा जो आया 2.69 इंटू 10⁻²2 जो हमारा आंसर है। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत इजी था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था बेटा। क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, इतने वॉल्यूम गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब में। हमें पता है कि 22.4 वॉल्यूम जहाँ पे होता है वहाँ पे 1 मोल आ जाता है। ओके, और जो डेसीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ओके, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि 1 मोल में इतने होते हैं। ओके, 22 में हमें पता चल चुके हैं, 1 में हमें निकालने हैं तो सीधा डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अपने मॉलिक्यूल्स आ गए। बहुत सिंपल। अब बेटा अब हमें एटॉमिक मतलब गिवन मास दिया हो। ओके, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गिवन हो, और हमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास निकालना हो। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन हो और हमने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तब हम क्या करेंगे। ओके, अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। हमें गिवन मास दिया होगा। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गिवन होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम गिवन होंगे। ओके, हमने निकालना क्या है, हमने मास निकालना है। हमने क्या निकालना है, मास निकालना है, और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। और इसके बेस पर न्यूमेरिकल है सिल्वर इज़ वेरी प्रीशियस मेटल, इससे हमें कोई लेना नहीं। इसके बाद 1 मिलियन एटम्स ऑफ सिल्वर वेट दिस। अब हमें मास गिवन है, 1 मिलियन एटम्स गिवन है। एटम्स कितने हैं, 1 मिलियन मीन्स टू से 10⁻⁶। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, और हमने एटॉमिक मास निकालना है। अब बेटा हमें एक बात पता है कि जब 6.022 × 10⁻23 एटम्स आ जाते हैं तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर हम इन एटम्स का वेट निकाल लें, 6.022 × 10⁻3 एटम्स का 23 एटम्स का वेट निकाल लें, ये वेट इक्वल हो जाएगा किसके, एटॉमिक मास के। ओके, ये हो जाएगा। स्टार्ट करें अब हम इसका करना। अब हमें पता है कि 6.022 × 10⁻⁴ एटम्स का इतना एटॉमिक वेट होगा। इसका मतलब है हमने इतने एटम्स का मास निकालना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि 10⁻6 एटम्स का मास जो है इतना है, 1.79 × 10⁻⁻16 ग्राम्स है। इतने एटम्स को पता है, 1 एटम का निकाल लें। 1 एटम का कितना होगा, जस्ट इसको इधर डिवाइड करना है हमने। 1.79 × 10⁻16 डिवाइड बाई 10⁻6, ये हो गया एक एटम का। और हमने कितने एटम्स का निकालना, तो एक का निकल जाए, जितने मर्जी एटम का निकाल लो। 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने इस नंबर को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, जब हमने 1 का निकालना होता है तब हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें 1 का पता चल चुका है और हमने ज़्यादा का निकालना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 107.8 ग्राम्स, इतने ग्राम्स ही आ जाएगा। ओके, निकल गया, इतना ही होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, इतने एटम्स का निकल गया, इतने एटम्स का वेट आ गया। अब हमें पता है कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो वेट है वही हमारा एटॉमिक मास है। ओके, और यही क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। और इतना ही होता है एटॉमिक मास, इतना तो हमें याद भी है। ओके, अब हमने बेटा मोल कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा नहीं है। उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ लेना, डायरेक्ट पूछ सकते हो आप मुझसे। ओके, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में।